हाँ? समय दिया है नाम क्या है? हाँ हरिनाम ले लिया योगा क्या रहता है? रूप मारे What was the question you asked yesterday? Why do the altar appear in the same area? Super breakfast. breakfast. The order is prepared for breakfast. Why the incarnations appeared in the same era? So here you are not taking class. No. Area. Yeah. First day. No. And his It's not. answer was? Not go because of the baby. The baby cannot Did he answer stay your there. question? Not really. I think he has understood era. Why did the incarnations appear in the same area? India. Your parents have they are Why did they appear in There, other parts? Holland. Yes. My father came in April back to Holland. Give one cushion. So your father back to Holland. Give one Yes. cushion. Nobody here. Can No you give one one here. cushion? Only further relatives like aunties and cousins, nieces. Yes. So we also have to visit them then. So today is going to visit. Keep it here. Navi's mother is here. Oh, She came to seminar yesterday with her sister. oh yes, yeah. He told me, no. Yeah. कल उन्होंने प्रश्न पूछा था कल उसका प्रश्न था भारत भूमि में क्यों भगवान का अवतारी होता है और भूमि और स्थान पर मालूम थे भगवान क्यों प्रकट होते हैं? हाँ This is your अच्छा question. प्रश्न है, बहुत अच्छा। That is a very good question. क्योंकि ये तो सबसे करिए Yeah, but The mic is here. आप हम लोग पूरे काम कैसे होता है? Volgens mij is het niet aan. बाद में हरिनाम देंगे आप हाँ? बाद में हरिनाम सब देंगे आप बाद में हरिनाम देंगे आप हाँ, इसको डालो। इसे जपमाला का है। नहीं, स्लिप पे वो बैक। ये कहाँ से मिली? पहले साल का ही था। अरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Catch him as well. राम राम No. Can you catch him? हरे हरे ठीक है No. हाँ? उसका नाम हाँ? नाम उसका नाम क्या है? नहीं वीरेन Viren. वीरेन 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 का अर्थ क्या होता है? हैं? वीरेन वीरेन जो वीरेन के शब्द जो सबको विजय प्राप्त करते हैं वहाँ उत्तमता है। विनोद कृष्ण विनोद कृष्ण दास की जय। और आपको इनाम क्या दिया? हाँ? Sengita.
संगीता Spirituality na? Sudevi. तो उनके एक हाँ चलिए वो जो आपको मान तो आपके ये माला चाहिए तुलसी माला चाहिए मन कहाँ भाग गया Isang dating tusi malago. तुलसी माला लिया Krishna daw. विनोद कृष्ण Vinod Krishna. विनोद कृष्ण want to give pleasure to everybody See your face every day. Yeah, I do take. Alima means when you are skin function date take matis. Alima corrupte yomis corrupte date yomis sension matis. Have a bird here. ये सब उधारी ले जाएंगे सर ये जो पैकिंग किया ठीक है Cookie वर्षों को ले जाइए. अच्छा पापा जी और छोटे बेटे के नाम है क्या क्या बोलते हैं विजय इसका नाम क्या होगा छोटे बेटे के नाम है विजय हमने विजय रखा इसका नाम विजय रखा अच्छा है फिर वीरेन का था कि वो विजय उसका रखे नाम अच्छा है विजय कृष्ण विजय अच्छा है नाम विजय हो गया ये विनोद हो गया अच्छा है छोटे बच्चा कितने साल की है 3 महीने और आगे के अभी 3 महीने है हाँ छोटा है तो हाँ छोटा है ये तो 6 महीने हो गया आपको जब भी है Do you have to be focused also on Facebook use? ये हिंदी बहुत अच्छी बात हैं? हिंदी बहुत अच्छी बात. ये खुद सीखा है हिंदी हमने उसे नहीं सिखाया है ये ऑनलाइन ये अपने आप हिंदी सीख लिया कैसे सीखा I know he has to अच्छा जहाँ मैं काम करती थी ना वो इंडिया से आई थी तो वो क्या बोलती इसे वीरेन को जैसे अपने पापा जी से उसे लेती थी तो वहाँ से वीरेन से अपना पापा बना लिया तो ऐसे से उसके साथ वो सीखने लगता है अच्छा ये पुलिस है ठीक है and his worldly name you also and what is the actual name? वीरेन Viren Vishnu Shivaprasad. Shivaprasad. Yeah, Shivaprasad. Shu. Shivaprasad. H-U. wait S W S E S-A. just wrong. S yeah Shu Prasad. Like Shu, Shivaprasad. लिख दिया Prasad like Prasad. इसे स्पिरिचुअल नाम लिखा है कि नहीं हाँ जी विनोद कृष्णदास विनोद कृष्ण कृष्णदास विनोद H सबसे बात number. करता है जो सभी के आनंद प्रदान करते हैं वाणी किस प्लेजर टू एवरीबॉडी विनोद बिहारी बोलना चाहिए हैं Only gives pleasure. विनोद कृष्ण अच्छा ये क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं ये भगवान और भगवान के सारे अवतार भारतवर्ष में क्यों प्रकट हुए हैं Why Lord Krishna and his all incarnation appeared in India, Bharatvarsh. Actually,
Bhaktivinoda Thakur in Jaiva Dharma explained Triloke Prithvi Dhanna. Trilok means Sarga, Moksha and Patal. That's the Triloka. Triloke Prithvi Dhanna. Among the three lokas, Prithvi Devi, she is very fortunate. Understand? Triloke Prithvi Dhanna. Jatra Vrindavan Sthita. क्योंकि जहाँ पर वृंदावन है, इज द वृंदावन, पृथ्वी लोक छोड़ करके और कहीं के वृंदावन धाम नहीं. ये यहाँ तक भी ये चतुर्दश ब्रह्मांड देख रहे हैं व जो वर्णन हो रहा है, यू हार द ग्लोरीज ऑफ 14 प्लेनेटरी सिस्टम, बट पृथ्वी इज द बेस्ट. व्हाई? Because in the Prithvi Devi are Vrindavan. Jatra Bhagavan, where Lord Krishna, he performs his sweet Leela. So now question is coming, why Lord performs all sweet Leela, especially he appears and he all incarnation appears in Prithvi Dhamma. And another thing, because Prithvi, she is very nearest and dearest of Lord. पृथ्वी जो है भगवान के अत्यंत प्रिय कहा. भगवान की जितने भी प्रेयसी है उसमें एक प्रेयसी के नाम भी पृथ्वी देवी कहा जाता है. साधारण रूप में देखा जाए इस संसार में हमारे सबसे प्रिय कौन होता है? Who is very near to you? Husband or wife? Wife. पत्नी जो है हमारे अत्यंत जो है प्रिय होता है. लौकिक जगत में according to our material conception, we see wife, she is very my dear. पृथ्वी देवी शब्द हमारे प्रिय है. तो उसी प्रकार भगवान के जितने भी लोक कहा गया, जैसे मैंने पृथ्वी लोक कहा गया, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, 14 प्लेनेटरी सिस्टम जो भूल भुव मोह जन तप सत्य तौल अतल वितल सुतल रसातल और पाताल, ये भूलोक के पृथ्वी लोक कहा जाता है. और ये पृथ्वी भगवान की जो प्रिया भी कहा जाता है, जिसको धराधाम कहा जाता है. अनेक नाम, पृथ्वी के अनेक नाम है. धराधाम, धरालोक, धरा भी है. तो उसी प्रकार भगवान के अत्यंत प्रिय इसलिए है, ये पृथ्वी देवी भगवान की पत्नी भी माना जाता है, पत्नी भी माना जाता है. तो ये संसार की जगत में हम भी देखते हैं जितने भी हमारे प्रिय होता है, सबसे प्रिय कौन होता है? पत्नी को माना जाता है, पृथ्वी. चलो, तो यह तो हो गया जो भगवान के जितने भी लीलाएं ये पृथ्वी लोक में विशेष करके दिखाया गया. स्वर्ग आदि लोक में भगवान अधिकतर समय तक नहीं रहते. स्वर्ग लोक में भगवान भी जाते हैं व विराजमान होते हैं अल्प समय के लिए. स्वर्ग में भगवान किस रूप में प्रकट होता है? स्वर्ग लोक में भगवान उपेंद्र रूप में प्रकट होता है. इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के रूप में प्रकट होता है. पहले इसको अच्छी तरह से समझो, क्योंकि वहाँ पर और कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान भी प्रकट हुए, किंतु होने पर भी भगवान अधिक समय तक स्वर्गलोक में नहीं रहते. यहाँ तक भी सत्यलोक में भगवान भी अधिक समय तक नहीं रहता. सत्यलोक सर्वश्रेष्ठ ऊंची स्थान होने पर भी ब्रह्मा जी के जो स्थान सत्यलोक कहा जाता है. समझ में? वहाँ पर भगवान किस रूप में प्रकट होता है? सत्यलोक में
महेंद्र सप्तलोक में सत्यलोक में है, सहस्र शीर्षा विष्णु के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मा जी के जो इष्ट देव है, सहस्र शीर्षा विष्णु वहाँ पर प्रकट होता है सत्यलोक में है, जिसको कहा जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु है। ब्रह्मा जी के जो इष्ट देव गर्भोदक्षाई विष्णु, और वही गर्भोदक्षाई विष्णु सप्तलोक में ब्रह्मा जी के लोक में सहस्र शीर्षा विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। सहस्र शीर्षा मानी हजारों मस्तक वाले वो सहस्र शीर्षा विष्णु के रूप में प्रकट होता है। वहीं पर भगवान विराजमान है। तो इसी प्रकार दिखा जाए भगवान की सर्वश्रेष्ठ लीला भूमि, क्रीड़ा भूमि और प्रिय भूमि ये पृथ्वी लोक कहा जाता है। और पृथ्वी लोक में विशेष करके ये भारत भूमि जो है अतीब जो है पुण्य भूमि माना जाता है। क्या भूमि माना जाता है? पुण्य भूमि। क्योंकि भारतवर्ष में ऋषि भूमि भी कहा जाता है, जहाँ पर संत महात्मा लोग रहते। इसलिए जगन्नाथ ग्रंथ में श्री भक्तिविनोद ठाकुर पहली चैप्टर में भारतवर्ष की महिमा बताया और शास्त्र में बताया जितने स्थान है भारतवर्ष में समस्त संत महात्मा की पुण्य भूमि कहा जाता है। जहाँ के लोग अर्थात भारतभूमि के लोग अध्यात्म भाव रखते हैं, अध्यात्म से स्पिरिचुअल मैनर रखते हैं, स्पिरिचुअल मैनर स्पिरिचुअल एक्टिविटी होता है। तो भगवान इसलिए भारतभूमि की अधिक प्रिय होता है। एक तो पृथ्वी लोग और पृथ्वी में ये भारत भूमि कहा है। आज ये पृथ्वी लोग भगवान के अत्यंत प्रिय, और उस पृथ्वी लोग में भारत भूमि जितने बड़े बड़े धर्म महात्मा और राजा आदि प्रकट हुए ये भारतवर्ष में ही प्रकट हुए। जैसे यहाँ तक भी देखा जाए कृष्ण अथवा रामचंद्र की जो डायनेस्टी वंश जो है बड़े बड़े राजा लोग आए, कोई दानशील राजा थे, जैसे हरिश्चंद्र की कथा सुना जाता है। जगना करने वाला भारतभूमि ऐसे रह गए जहाँ पर बड़े बड़े राजा लोग प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा लोग भी जगना आदि करता था, फायर सैक्रिफाइस करते थे। तो ये भारत भूमि के ऐसे दिव्य स्थान कहा जाता है जिसमें भारत भूमि के पहले क्या नाम था? आज हम भारत कह रहे, भारत भूमि के पहले नाम था अजनाभ वर्ष। क्या बोला? अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष भारत भूमि के पहले नाम था अजनाभ वर्ष। भारत भूमि के आपके इतिहास के संबंध आपको जानना चाहिए। और फिर परवर्ती काल में ऋषभदेव के सपुत्र में एक धार्मिक पुत्र जो हुए उसमें नाम था भरत। ऋषभदेव के कितने पुत्र हुए? 4। दशरथ महाराज और 100 पुत्र हुए। 100 दशरथ महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र में एक विशेष जो पुत्र जो है उसके नाम था भरत, और उसी के नाम से हम भारत नाम से हम जानते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष हुए है, किंतु ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि शकुंतला दुष्मंत शकुंतला के कथा भी भागवत में है, किंतु उसके पहले क्या हुआ? भरत महाराज अर्थात ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज और ऋषभ
अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष। अजनाभ शब्द का अर्थ क्या है बताओ पहले, एक एक शब्द के आप समझो तो आपके दिल खुश हो जाए। अज शब्द के तो भगवान, नाभ माने नाभि, अर्थात भगवान की नाभि कमल से ये जो विश्व ब्रह्मांड सब प्रकट हुई है। जो आप लोग देख रहे हैं, हम जब विचार करते हैं ये सब कहाँ से प्रकट हुए? भगवान की नाभि कमल है, भागवत में लिखा है ना। तो ये भारतवर्ष के पहले क्या नाम था? अजनाभ। श्रीमद् भागवत में इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। 7 द्वीपों के वर्णन है, मैं तो ग्रंथ में अभी लिख रहा ना। 7 द्वीपों के वर्णन है, सप्त दीपान्विता और 7 समुद्र के बारे में है। तो ये जो है अजनाभ वर्ष नाम था भारतवर्ष के पहले नाम, और भक्त महाराज के नाम के अनुसार नाम हो गया भारतवर्ष। क्योंकि कुछ लोग कहा देते हैं ये तो क्या नाम बता, शकुंतला दुष्मंत के पुत्र भरत होने के नाते इसके नाम भारतवर्ष भगवान की बात सही है। उसके पहली जैसे भरत महाराज की कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो ये भारतवर्ष एक ऐसे पुण्य भूमि है जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग प्रकट हुए हैं। दान सिंह, वीर सिंह, पुण्यात्मा लोग सब प्रकट हुए। जैसे मैंने नाम लिया, शिवी महाराज की कथा आती है भागवत में, ऐसे शिवी महाराज की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, बड़े बड़े दान से, वीर से, पुण्यात्मा आदि के सब पुण्यात्मा, जितने भी पुण्यात्मा राज महाराज ही जो है सब भारतवर्ष में प्रकट हुए। क्यों? ये भारतवर्ष में ऋषि भूमि कहा जाता है, तपोभूमि कहा जाता है, जहाँ पर संत महात्मा तपस्या आदि करते हैं, जगना आदि करते थे। यहाँ तक भी वर्णन है ऐसे ऐसे यज्ञ आदि करते थे। यज्ञ करने के समय जैसे कुश बिछाया जाता है, कुशग्रास, तो उसी प्रकार बड़े बड़े राजा लोग ऐसे यज्ञ करते थे, इतना यज्ञ करते थे बोले एक एक कुश के पत्ता बिछाते बिछाते सारा पृथ्वी कुश में ढक गया था, इसलिए कहा जाता है। आप इसमें सोचिए कितना यज्ञ किया। यहाँ तक भी भगवान रामचंद्र की भी कथा आ जाता है। भगवान रामचंद्र इस धराधाम में करीब 11,000 साल तक रहे थे, और हर साल उन्होंने यज्ञ करते थे। बोले यज्ञ करने के समय पहले क्या बिछाया जाता है? कुश बिछाया, कुश के पवित्र माना जाता है। बोले कुश बिछाते बिछाते सारा पृथ्वी कुश में ढक गया। बोले इतना यज्ञ किया है। और यज्ञ की अधिष्ठात्री देवता कौन है? स्वयं भगवान विष्णु। यज्ञ वही विष्णु, गीता में भगवान जी कहते हैं मैं ही यज्ञ स्वरूप है, बिल्कुल स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप। तो ये यज्ञ आदि जो है ये भगवान के अत्यंत प्रीतिदायक कहा गया। प्रीतिदायक समझते, भगवान के अत्यंत प्रिय होता है। घर में यज्ञ आदि करने से घर पवित्र होता है, और साक्षात भगवान यज्ञ से प्रकट होता है। कलिकाल में लोग तो यज्ञ करना भूल जाते, करना नहीं चाहते हैं। और ये भी है, अच्छा ब्राह्मण भी मिलता नहीं है, कहाँ यज्ञ करें। जो भी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण लोभ से अर्थात धन की लोभ से अपने जजमान के घर में पूजा पाठ आदि करता है, उसके फल कुछ नहीं मिलता है। ऐसा समझ में ये भी लिखा गया। यदि ब्राह्मण आपके घर में आकर के पहले पूछे ये मुझे कितना दक्षिणा दोगे, तो पूजा में तो समझना चाहिए आपका यज्ञ व पूजा बेकार हो। कली युग में ऐसे लोग निष्काम निर्लोभी ब्राह्मण बहुत कम है। और दूसरी है कली युग के मनुष्य की भी रुचि भी नहीं है, बहिर्मुख है।
इसलिए कलयुग में लोग भी जगना आदि करते नहीं, किंतु शास्त्र में लिखा है जगना करना चाहिए। जगना वही विष्णु, जग वही विष्णु। यज्ञ की तात्पर्य है भगवान विष्णु के आह्वान करना, बुलाना, पुकारना है। जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में त्रिदेवता के स्थापन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये त्रिदेवता के हम स्थापित करते हैं। तो भगवान विष्णु के हम जब बुलाते हैं वो पवित्र होता है। इसलिए भारतवर्ष में यज्ञ भूमि कहा गया, तपोभूमि कहा गया है। भारतवर्ष छोड़ करके और कहीं ऐसे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये जगना आदि की पद्धति जो है ये भारतवर्ष, इसलिए कहते हैं ऋषि भूमि कहा गया है। ऐसे एक सुंदर पवित्र स्थान, इसलिए वह पवित्र स्थान में भगवान प्रकट हुए, भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। पहले रामचंद्र कहाँ प्रकट हुए? अयोध्या। ये तो हमारे भारतवर्ष की। कृष्ण प्रकट हुए, यहाँ पर जी में कृष्ण भी प्रकट हुए। जितने भी भगवान की अवतार भी है सब भारत में प्रकट हुए, क्योंकि ये यज्ञ भूमि, तपोभूमि, पवित्र भूमि माना जाता है, पुण्य भूमि माना जाता है। भगवान कहाँ प्रकट होंगे? जहाँ पर पुण्य हो, पवित्र हो। पुण्य शब्द का अर्थ होता है पवित्र। हाँ समझिए, भारतवर्ष छोड़ करके और जगह में क्या होता था? अपवित्र कार्य होता था, गोवध आदि है। कहते हैं अभी कहीं की विधि लिखा है ये गो क्या बोले अश्वमेध गवालम, माने गो यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ में गाय के आहुति दिया जाता था, गोवध यज्ञ। किंतु कलियुग में गोवध यज्ञ बंद है, क्योंकि और युग में सप्त आदि व त्रेता आदि युग में जो गायों की जो यज्ञ आदि कहा गया, बदकारी कहा गया, उस समय क्या करते थे ऋषि मुनि? मंत्र के द्वारा वो गाय के पुनः क्या कर देते? जीवित कर देते। बूढ़े गाय को यज्ञ में आहुति दे करके फिर उनके नया शरीर दे देते, क्योंकि कलियुग में संभव नहीं। इसलिए कलियुग में 5 वस्तु को जो है माना किया है। अश्वमेधम गवालम पौलपैतृकम देवरेण सुतत्पत्ति कलु पंच विवर्जित है। कलियुग में 5 वस्तु जो है निषेध कहा गया है। अश्वमेध यज्ञ कलियुग में नहीं होगा। अश्वमेधम गवालम मैंने गायों की वध यज्ञ ये बंद करता है, माना गया। क्योंकि कलियुग में मनुष्य की बात इसी के इतना तेज बल नहीं है जो गाय के वध करके मार करके बाद यज्ञ में आहुति दे करके पुनः उसको जीवित कर दे। एक कलियुग में इतना शक्ति नहीं है, इसलिए कलियुग में ये सब क्या है निषेध जारी कर दे। इंजेक्शन इस अश्वमेधम गवालम सन्नासं फलपैतृकम देवरुणे सुतत्पत्ति कलु पंच विवर्जित है। इस लोग में है, समझ गया? एक माना है। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, इस भारतवर्ष भूमि जो है एक दिव्य भूमि कहा जाता है, कंसिडर, जहाँ पर ऋषि मुनियों की तपस्या के स्थल, जहाँ पर ऋषि मुनि के भजन की स्थल कहा है। कुछ समय तो कुछ लोग तो भारतवर्ष के छोड़ करके और जगह में भी तपस्या किया था, किंतु अधिक रूप में भारतवर्ष की है। आज भैया इसलिए स्वयं भगवान ये पवित्र दिव्य अपराकित हम प्रकट हुए, और उनके जितने भी अवतार आदि जो है ये भारतवर्ष में प्रकट है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, जितने भगवान के अवतार हैं, यहाँ तक भी भगवान के अत्यंत नित्य प्रियकर जन भी परिकर भी ये भारतवर्ष में प्रकट है, भारतवर्ष के बाहर नहीं है। आज समझते, इसलिए भारतभूमि के तपोभूमि का पुण्य स्थल का है, और भगवान का प्रिय स्थान है। भारत शब्द की अर्थ भी बहुत मीठा है, बहुत पवित्र है। भारत शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत?
भा माने प्रकाश संस्कृत में है, और र माने अनेकों लीला, प्रेम आदि लीला, रति लीला आदि प्रकाश लीला, अर्थात भगवान की सारी लीलाएं कहाँ प्रकाशित? ये भारत है। इसलिए श्रीमान भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद भाग भूमि के जो बहुत व्याख्यान किया, बोले भारत नाम ग्रहण करने से ही जीवों की जो है उद्धार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बोले अमन ऐसे पवित्र धाम है, ये पवित्र है। इसलिए पुण्य भूमि भगवान के जितनी भी क्रीड़ा स्थली है, मन लीला स्थली है, ये भारतवर्ष है, जहाँ पर राम कृष्ण प्रकट हुए, उनकी लीलाएं हुई है। क्योंकि ये भादु के पहले कहा गया, ये भादु में एक अध्यात्म भूमि कहा गया। अध्यात्म समझते हो? स्पिरिचुअल अध्यात्म भूमि का, इसलिए भगवान सारे लीला भारत भूमि में। और उस भारत भूमि में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन। और वृंदावन की और एक जो भूमि कहा जाता है, कहा जाता है नवद्वीप। वृंदावन से भी श्रेष्ठ कौन से है? नवद्वीप, जिसको कहा जाता है औदार्य भूमि धाम, जहां पर जीव जाने के साथ ही साथ उनके सारे अपराध नष्ट हो जाए, औदार्य। इसलिए भारत भूमि एक विशेष वैशिष्ट है। आपने पहले बोला था कि सारे पृथ्वी भारत, सारी पृथ्वी वृंदावन। नहीं, भारत में ही वृंदावन। त्रिलोकी पृथ्वी, सारा पृथ्वी के लोग के अंदर में भारतवर्ष रहता है। त्रिलोके पृथ्वी धन्ना, ये त्रिलोक में पृथ्वी धन्य, पहले कहा त्रिलोक। त्रिलोक क्या है? स्वर्ग मोक्ष और पाताल, ये त्रिलोक माना जाता है। और इस त्रिलोक में पृथ्वी धन्ना मैंने कहा, शी इज वेरी फॉर्चूनेट, मैंने फॉर्चूनेट इन पृथ्वी भारत। और पृथ्वी में कौन सा अच्छा है? भारत। और भारत भूमि में, भारत के अंदर में श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन। और वृंदावन के और एक उदाहरण प्रकाश नवद्वीप धाम। यही कहा, स्पेसिफाइड वन पॉइंट। ये भारत भूमि में जितने भी संत महात्मा प्रकट हुए, हम महाभारत आलोचना करें और भागवत आलोचना करें, सभी देखे हैं, सब पुण्यात्मा जो लोग हैं। इसलिए भगवान भारत में ही प्रकट है, सारे लीला भगवान, सारी लीला। इसलिए किसी आर्य भूमि में कहा गया, भारतवर्ष की क्या कहा जाता है? आर्य भूमि। आर्य भूमि इसलिए कहा जाता है जहां पर वेद विहित नियम अनुशासन आदि पालन होती है। भारतवर्ष छोड़ करके और किसी देश में वेद विहित नियम पालन नहीं होता। और देश में सब म्लेच्छ कहा गया। म्लेच्छ समझते हो? अनाचार, अनार्य, सदाचार पालन नहीं करते। इसलिए भारत में कहते हैं आर्य भूमि, ब्रह्म देश कहा जाता है। ब्रह्म देश, आर्य देश, ब्रह्म देश। इस समस्त प्राचीन इतिहास में इस वर्णन है। लोग आजकल पढ़ते नहीं है, जानते ही नहीं है। आज ये हमारे भारतवर्ष की एक विशेष वैशिष्टता है। इसलिए कहते हैं सनातन भूमि भी कहा गया। सनातन भूमि, सनातन शब्द करते सदा, सदा सर्वदा विस्तार होते। सदा माने नित्य, तन धातु विस्तारार्थे,
सदा सर्वदा भगवान की लीलाएं कथाएं है और सदा विस्तार होते रहे। विस्तार माने प्रकाश होते रहे, इसलिए सनातन भूमि कहा है। ऋषि भूमि, तपोभूमि, सनातन भूमि, ये भारतवर्ष की अनेक महिमा है। ब्रह्मदेश है? ब्रह्मदेश कभी कहा जाता है। यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी भी है, यहाँ पर तपस्या किया स्वर्गलोक से। क्या बोले ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? सत्यलोक से यहाँ पर भी आ गए। यहाँ पर आकर शुरू तपस्या शुरू किया है, जिसके पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर नाम सुना है? जहाँ पर पुष्कर भूमि, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी आकर के वहाँ पर तपस्या। देखो इतने बड़े बड़े देवता लोग भी आगे भी भारतवर्ष में तपस्या है। भारतवर्ष की इतने महिमा है, इसलिए करना भारत नाम ग्रहण करने के साथ ही साथ तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भारत शब्द की अर्थ ही है, भा माने प्रकाश, रति माने जहाँ पर कृष्ण प्रेम की लीला रति आदि जहाँ पर प्रकट हो। वेद भूमि भी कहा जाता है। भारतवर्ष की इतने सुंदर ग्लोरिफिकेशन है, विशेष करके जहाँ पर भगवान रामचंद्र की लीला हुई, जहाँ पर श्री कृष्ण रघुनंदन श्याम सुंदर कृष्ण की भी लीला है। आज ये पवित्र स्थान, पवित्र जहाँ पर साक्षात गंगा देवी प्रवाहित होती है। देखो कितने पवित्र स्थान। प्राचीन इतिहास के जब हम आलोचना करेंगे, देखिए भारतवर्ष की इतनी महिमा, ये सारे विश्व के लोग, पृथ्वी के लोग कहाँ थे? भारत में आते। इसलिए तो गोपी गीत में क्या करे? जयति ते ओदिकं जन्मना व्रज श्रायत इंदिरा शश अत्रहि द्वैत दीक्षतां दीक्षुतावका द्वैदिता सब त्वां विचेष्णते। गोपी गीत में गोपियां भी वर्णन करे। जयति ते ओदिकं जन्मना व्रज, इस पृथ्वी लोक में वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। और उस वृंदावन धाम में जहाँ पर कृष्ण अनेकों जो है क्रीड़ा आदि के, इसको लीला ललाम भूमि कहा जाता है। लीला ललाम भूमि ये वृंदावन धाम, इसलिए गोपियां करे जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज है। और देखो और स्थान में भगवान तो कहीं प्रकट हुए, किंतु वृंदावन में भगवान क्या किया? जन्म लीला। जन्म भगवान के दो प्रकार की लीलाएं हैं। एक होता है प्रकट लीला, प्रकट माने जो मैनिफेस्ट है, प्रकट। जैसे नृसिंहदेव खंबा से प्रकट हुए, अपीयरेंस है। नृसिंहदेव के माता पिता नहीं है? बरहादेव भगवान है, कहाँ से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के नासारंध्र से है। देखो उनकी कोई माता पिता नहीं, किंतु हमारे रघुनंदन श्याम सुंदर कहाँ से जन्म लिया? इसके जन्म लीला कहा जाता है। जन्म लीला स्वयं अजन्मा होकर के भी जन्म लिया। देखो यही है भगवान की विशेषता है। वेदों में, शास्त्र में, भागवत गीता आदि में ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं, अजन्मा होकर के भी जन्म लिया। कितना सुंदर, मनुष्य के भांति लोकवत्तु लीला कैवलम। भगवान मनुष्य के भांति ऐसे क्रीड़ा आदि करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषं देवाश्रितम। भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से है। देखो ये वृंदावन धाम में अपने कैसे जन्म लीला आदि प्रकट करते हैं। एक होता है जन्म लीला, एक होता है अपीयरेंस लीला। प्रकट माने मैनिफेस्ट, अपीयर है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा पर क्या होता है? जन्म लेता है, प्रकट होता है, सूर्य उदित होता है। इसके मतलब ये नहीं है पूर्व दिशा सूर्य के यहाँ है, जननी है,
ये नहीं कर सकते आप, है? ऐसा नहीं। ठीक उसी प्रकार भगवान के जितने अवतार जो है, नृसिंह, वराह आदि अवतार, इनके कोई माता पिता नहीं है, और वो भी कितने समय तक संसार में रहे, क्षणिक काल है। नृसिंहदेव कुछ समय तक रहे, हिरण्यकशिपु के वध किया है। इसके पश्चात भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद के प्यार किया, जिस कथा वर्णन है, आप समझे। फिर प्रहलाद महाराज को उन्होंने वर भी दिया, वत्सल स्नेह प्रकाश प्रदर्शन किया, दिखाया है। इसके बाद नृसिंहदेव क्या हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। तो कितने समय तक नृसिंहदेव रहे भाई, ज्यादा से ज्यादा 2-4 घंटे में मान लिया जाए, है। युद्ध किया हिरण्यकशिपु के साथ, और इसके पश्चात हिरण्यकशिपु के मारने के बाद प्रहलाद के साथ प्रेम प्यार किया, जो वर्णन है भागवत के अनुसार, वाणी सिंह उपनिषद के साथ जो वर्णन है, शास्त्र में जो वर्णन है। कितने समय तक नृसिंहदेव रहे, ज्यादा समय नहीं है, 3-4 घंटे हो गए यदि हम विचार करें, वो भी उतना समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट हुआ, और कम, और क्या भगवान के लीला और कितने से इतने कथाएं सिखाया, और 2-3 मिनट 2-3 मिनट में 2-3 किंतु देखो वृंदावन में भगवान की जो लीला कथा सुनाया, जो जन्म लीला जो है, देखो माँ जसोदा के गर्भ से जन्म लिया है। माँ जसोदा के गर्भ में कृष्ण भी रहे बालक की भांति, छोटा जैसे बालक जैसे मातृ गर्भ में रहते हैं, उसी भी लीला भी दिखा। माँ जसोदा गर्भवती हुई है, 8 महीने तक माँ के गर्भ में भी रहे, फिर जन्म लिया प्राकृत शिशु के भांति, बालक की भांति है, जिसमें नाड़ी छेदन हुआ। नाड़ी छेदन समझते हो क्या बोलते हैं? umbilical cord। अच्छा, Oh, naps। हाँ, देखो जैसे जिस प्रकार एक साधारण बालक मातृ गर्भ से जन्म लेने से जिस प्रकार जन्म संस्कार आदि होते हैं, उसी प्रकार भी लीला करने लगे हैं। गोकुल की लीला क्योंकि कितने वत्स ले लो है, और ऐसे करते करते कृष्ण कितने 11 साल तक, मानो 11 साल तक, 10 साल 8 महीने तक कृष्ण ब्रज में रहे है, और ब्रज में रह करके प्राकृत शिशु के भांति ना जाने कैसे कैसे मधुर लीला है। इसलिए तो गोपियां कह रही है विरह दशा में, जयति ते ओधिकम जन्मना ब्रज श्रायत इंदिरा सत अत्र ही है। ऑल ग्लोरी टू वृंदावन। क्यों है? जहाँ पर कृष्ण ऐसे मधुर मधुर लीला, बाल लीला से लेकर के कैसर लीला तक वृंदावन में हुई है। बाल लीला के बाद कुमार लीला, कैसर लीला, पौगंड लीला, कैसर लीला, ये सब है। आज समझ गए, उसके साथ जानना चाहिए कैसे सामान्य छोटे बच्चे के भांति कृष्ण माँ जसोदा के नंद महाराज के आंगन में कैसे लीला आदि करते हैं। जैसे हमारे सुखदेव के साथ भागवत वर्णन करते जा रहे हैं, देखो ना, माँ जसोदा बाल गोपाल को भी क्या कर दिया, छोटा सा रस्सी से उनको बांध दिया है, जिसे कहते हैं दाम बंधन लीला भी है। भगवान को भी बांध सकते हैं, किंतु माँ जसोदा ने बाल गोपाल को जो अपने वात्सल्य प्रेम से उसको क्या कर दिया, बांध दिया। भगवान बांध गए हैं। देखो कैसे लीला है। नृसिंहदेव के कोई बांधा अरे उसके बांधे तो देवता लोग आज आते बात सबको हिसाब कर दिया था। नृसिंहदेव जब थोड़ा गुस्सा हो गया है, सब देवता लोग तो बस त्राही मांग करने लगे, त्राही मांग, रक्षा करो रक्षा करो, हाथ जोड़ करके नृसिंहदेव के स्तुति आदि करने है। किंतु वही है स्वयं भगवान जिसको कहते सर्वअवतारी, और माँ जसोदा बाल गोपाल को क्या कर दिया, छोटा सा रस्सी से उसको बांध दिया
है, यहाँ तक भी नहीं, गोपाल को ताड़न भत्सन आदि करने लगे। ताड़न भत्सन है उसको डांटने लगे, चेस्टाइजिंग। हैं? जैसे इस संसार में हम लोग अपने छोटे बच्चों के क्या करते हैं, चेस्टाइजमेंट करते हैं, डांटते हैं, मारते नहीं है। माँ जसोदा गोपाल के को भी मारा नहीं है। माधव जसोदा नेवर सी बीट कृष्ण बट सी चेस्टाइज। बालक को भी मारना नहीं चाहिए, है चेस्टाइज है। एक दंड लेकर के माँ जसोदा गोपाल को क्या करने लगी, डांटने लगी, मारो तुम, मारा नहीं कभी। ये तो देखो, और गोपाल भी है भयभीत हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चा को, जैसे छोटे बच्चे को किसको डांटो तो रोना पड़ेगा, मारना तो बहुत दूर की होता है, लाठी लेकर के ऐसे करो डर जाएगा। तो स्वयं परब्रह्म भगवान देखो माँ जसोदा के दंड देख करके, मान लाठी देख करके डरने लगे। है नृसिंहदेव के कोई डांटा है, डांटना तो बहुत दूर का बात है। नृसिंहदेव जब क्रोध प्रकाश कर, सब देवता लोग के सब कपड़ा खराब हो गया, मैंने पेशाब पहन लिया, मैंने इसमें तो ऐसे से सुंदर लीला के बाल गोपाल की लीला वृंदावन है, कितना सुंदर। इस लीला को श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से हृदय क्या हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। Your heart will be melt if you listen this कथा। इसलिए गोपियां तो करे जाति ते अधिकम जन्म नाम प्रजो, ये आपकी जन्म से है गोपियां प्रकट नहीं करी है। ये गोविंद आपकी जन्म से ये वृंदावन धाम कैसे सुंदर सुशोभन हो गया है, कितना पवित्र, कितना मंगलमय, कितना है सर्वाकर्षक हो गए। आज सारे पृथ्वी के लोग कहाँ जाते हैं, सूरीनाम में कहाँ जाता है, वृंदावन। क्यों, वृंदावन के लीला क्रीड़ा भूमि है, भगवान के लीला लवाम भूमि वृंदावन, जहाँ पर कृष्ण ने ऐसे बाल लीला किया, गौगंड लीला भी हुई है, जहाँ पर कैशोर लीला हुई है, गोपियों के साथ रात विहार आदि किया है। और कहीं स्थान है वृंदावन छोड़ करके नहीं है, ऐसे लीला आनंद है। यहाँ तक बोली भगवान की उसमें प्रेम की दो पहलू होता है, पहलू समझते हो, टू साइड्स। One is called meeting, another is called separation. संभोग एंड विप्रलम्ब। ऐसे भी लीला में भगवान को भी किया। प्रेम की परिणाम, प्रेम की जो है नाप मेजरमेंट कब होता है, सेपरेशन है। आज में एक बालक माँ के गोद में रहता है, ठीक है, मिलन में रहता है, किंतु वही बालक जब माँ के गोद से जब दूर चले जाए, आँख से उछल जाता है, तब माँ के हृदय में कितना और भी प्रेम बढ़ जाता है। समझ में आया? एक बालक माँ के गोद में बैठा है, चलो है, समझ, और वही बालक जब माँ के आँख से दूर चले जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, माँ की बालक के प्रति जो प्रेम जो अक्सर और भी बढ़ जाता है, उसमें चिंतन अधिक होता है। जब अब ये इसको जो है गोद में रखी है, वो उतना चिंता नहीं है, बालक की उतना चिंता नहीं है बिल्कुल। और वही बालक जब उनकी आँख से दूर चले जाए, उसकी चिंता है, हमारे बालक अभी क्या रहे, जैसे आपकी बेटी की चिंता हो रही है, हाँ जी, अच्छी से ऑफिस चला रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, जी जी एकदम चिंता हो रही है। जब साथ में रहती है तब उतना चिंता नहीं हो रही, चिंता तो है, ठीक है, किंतु जब कोई वस्तु हमारे दूर से होता है और उस वस्तु के अधिक, उसी के कहते से विरह रस होता है, जिसे कहता है विरह में मिलन की आनंद होता है।
वो भी एक दूसरी। तो मेरे कहने की तात्पर्य है भगवान कृष्णचंद्र यही वृंदावन भूमि में आज ने कैसे कैसे लीला दी। इसलिए गोपियाँ कहे जयति देव अधिकं जन्म ना ब्रज श्रत इंदिरा। इंदिरा माने लक्ष्मियाँ। वैकुंठ में भगवान की जितने भी इनकारनेशन जो है उनके सारे कंसोर्ट लक्ष्मी आदि है बोले वृंदावन में आकर के क्या करती है? झाड़ू। बोले झाड़ू लगाती है। वैकुंठ में तो वो राजरानी बनती है, वैकुंठेश्वरी बन जाती है, महारानी लक्ष्मी बन जाती है महालक्ष्मी बन जाती है वहाँ पर। किंतु देखो वृंदावन में आकर के क्या करती है? झाड़ूदारणी बन जाता है, झाड़ू देवता है। बोले वृंदावन के झाड़ू बहुत दूर की बात है, झाड़ू के सलाका बनना भी कम नहीं है। हम तो सोचते हैं बोले ये झाड़ू देना है ये सबसे नीच की काम मानते हैं। बोले झाड़ू के क्या कहाँ रखना चाहिए? घर के बाहर रखना चाहिए। शास्त्र में लिखा गया है झाड़ू देने के बाद ब्रूम को कहाँ रखना चाहिए? घर के बाहर। घर के बाहर है, वो भी छुपा करके रखा जाए। हाँ, क्योंकि जाने के समय झाड़ू दर्शन होने से तुम्हारे अमंगल हो सकता है। झाड़ू के भी अपवित्र कहा जाता है, इनऑस्पिशियसनेस माना जाता है। ऐसे शास्त्र में लिखा गया ये घर में झाड़ू देने के बाद वो झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए? घर के बाहर। हाँ? और बाहर कहाँ रखना चाहिए? बाहर छुपा के। झाड़ू के इतना अपवित्र हम मानते हैं। जो पवित्र कराते हैं घर को वो उसको क्या कहते हैं? पवित्र। वही पवित्र कराते हैं, माने घर के साफ कराते हैं, झाड़ू साफ करते हैं। और फिर उसको हम कहाँ रखते हैं? घर के बाहर और भी छुपा कर। देखो किंतु वृंदावन के एक झाड़ू तो बहुत दूर की बात है, एक झाड़ू की सलाका मानते हो? वृंदावन के झाड़ू की सलाका के सौभाग्य कौन वर्णन कर सकते हैं? हमारे इस जगत में प्राकृत विचार झाड़ू के और गोलक वृंदावन के झाड़ू की सौभाग्य को क्या वर्णन करें? बड़े वृंदावन के झाड़ू के सलाका होने के लिए, सलाका स्टिक होने के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग भी तपस्या आदि करते हैं। जत किंकु से बहुत से खोलु काकुवाणी नित्यं पुरुष परस शिखंड मौले जस्सा कदारस निधे विषभानुजाया तत्किलि कुंजे भवनांगन मार्जनेशम। बोले वृंदावन की निधुवन में है जहाँ पर वह झाड़ू दिया जाता है बोले उस झाड़ू के सलाका बनने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते रहते हैं। बोले जत किंकु से बहुत खावलू का आगु बहानी नित्यं पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदा रसन दे विषभानु जाया तत्किलि कुंजे भवनांगण मार्जनी श्याम। मार्जन माने झाड़ू है। और वही झाड़ू लेकर के जब वृंदावन में जो झाड़ू देती है, कौन दे रही है? लक्ष्मी। वो लक्ष्मी कौन है? ये भगवान कृष्ण के जितने अवतार है उस अवतार के जो है कंसोर्ट है, वो लोग सब वृंदावन में आकर के झाड़ू देते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। जड़ विचार में झाड़ू और झाड़ू देना ये हमको नीच मानते हैं। आज समझ लो, अपवित्र भी मानते हैं। यहाँ तो भी शास्त्र में लिखा है झाड़ू स्पर्श करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। अपवित्र काम किया। अपवित्र है झाड़ू में, ये भी साइंटिफिक है क्योंकि झाड़ू में अनेक प्रकार जर्म रहता है, इसलिए झाड़ू देने के बाद क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। शास्त्र में इसको शुद्ध है। लोग आज कहाँ मानते हैं, क्या करते हैं? किंतु कहते हैं बोलो वृंदावन में वो झाड़ू इतने पवित्र है जहाँ पर वृंदावन की धूलि का स्पर्श करने से जीव पवित्र हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं प्रभुनंद सरस्वती पाद इस श्लोक में कर जत किंकुरसु बहुसो खोलु काकुवाणी नित्यं पुरुष परस शिखंड मौले
जस्सा कदार सनिधे विषभानुजाय तत्केली कुंजे भवनांगन मार्जनी स्वाम। कितने पवित्र सुंदर मधुर श्लोक है। बोले वृंदावन की निधुवन में जब राधा कृष्ण की ऐसे प्रेम की लीलाएं होती है, राधा जी मान कर लेती है? और मान करके जब दरवाजा बंद कर लेती है, कुंज की दरवाजा दार जब बंद कर लेती है, वही प्राप्त पर प्रतप्त कृष्ण शिखंड मौली मौर कुंचधारी गोविंद रसिक शेखर गोविंद, और उसी कुंज में आकर के राधा जी के जो किंकरियां जो है मेड सर्वेंट है, उनके चरण में पड़ते हैं, पैया पड़ते हैं, पैया में पड़ते हैं कृष्ण है। इसलिए कहते हैं जत किंच बहुत से खोलू का आप वाणी, और कृष्ण अत्यंत काकुति मिनती होकर दीनहीन होकर के अपराधी के भांति है वो समस्त किंकरियों की चरण पकड़ने की तरह या मैं क्षमा कर दो। राधा जी तो बहुत दूर की बात है, राधा जी तो दरवाजा बंद करके ऊपर चली गई है, कैमरा बंद करके। और दरवाजा के बाहर कौन है? कृष्णा। उनकी किंकरियां हैं, मंजरियां आदि जो जिसमें जत किंच भूत कालू का आकुवानी नित्यं परस पुरुष शिखंड मौले जस्सा कदाचित प्रसन्दी विश्वानुजास है। तत्केली कुंज, वही जो उनकी केली भूमि कुंज भूमि है, लीला भूमि कौन? यही निधुवान और सेवा है, सेवा कुंज। उस सेवा कुंज निधुवन के एक झाड़ू के सलाका होकर के मेरा जन्म हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाए। तो ये समस्त जो लीला भूमि, और ऐसी लीला भूमि से भगवान प्रकट जन्म लीला किया, और ऐसे ऐसे लीला वृंदावन कोई साधारण धाम नहीं है, समझ गए? Cooking workshop मिला है। हाँ हाँ En batterij? Kijk of het genoeg is. Ik heb ook geen batterij. Wat voor batterij? Kijk eens eens. याद रहेगा तुम्हारे नाम? पूरी नाम क्या दिया? Pranam. विनोद कृष्णा, अच्छा नाम है ना? विनोद। Maar hij kan toch? Ja, dit is eigenlijk kijk gewoon de triple af. पौने 8 हो गया, पौने 9 हो गया। Nee, dubbel. मैं राधा काम तो कहाँ भेज दिया? गोपिका काम तो राधा काम तो। It's a very nice name, Gurudev. Yes. Every time in a pranam mantra, Radha name, yes. राधा काम तो। And it's Radha Krishna in one. It's such a beautiful name. Yeah. Every day automatically it's changing. Radha काम तो राधा। You can say it with so much praise, so much delight, you know? It's such a nice name. Very sweet name. Every day we chant. Vajamin, he gave his son's name Narayan. He attended to Vaikuntha. Or you gave your son's name Radha. Where do you go? Where you take us? Radhakanta is also the Mahaprabhu's room name or place. Huh? Radhakanta is a room name for Mahaprabhu where he stayed. Radha come to Mandir. Radhakanta Mandir. Mandir. Yes, very good. कृष्ण ने यहाँ लिखा है 126 years यहाँ पृथ्वी पर कृष्ण का रहने का समय पृथ्वी पर 125 साल तक कृष्ण रहे।